स्पष्ट लिखा है कि भगवान नारायण को शंख में जल भर के एक बार आप स्नान करा देते हो तो एक बार का वह स्नान पूरा 100 बार के स्नान के बराबर होता है। शंख से भगवान को स्नान कराने की इतनी बड़ी महिमा है। स्नापयेत कमला कांतम कमला संहितम प्रभु शंखेन स्नापयेदस्तु भगवंतम जनार्दन। भगवान जनार्दन बहुत प्रसन्न होते हैं। तत्फलम तस् वक्ष्यामि क्षणो विपेंद्र जैमिनी। वर्णन किया गया है कि इस शंख से स्नान कराने पर फल क्या मिलता है। अब ये पूछा कि भगवान को हम शंख से नहलाते हैं तो इससे फल क्या मिलता है, तो लिखा है विप्र गौ स्त्री भ्रूण हत्या सुरा पानादि पातकई। जिन लोगों ने ब्राह्मण का धन खा लिया, गैया की मौत हो गई, स्त्री मारी गई, हाथ से भ्रूण हत्या हुई, मदरा का पान किया, जुआ खेला, मांस खाया, इनको महाजघन्य अपराध कहा गया। विमुक्ता यात वैकुंठम। शंख से भगवान को स्नान कराने से इतने बड़े जघन्य पाप से यह जीव मुक्त हो जाता है। भुक्तो ही शकलम सुखम। संसार की सब वस्तुएं मिलती हैं उसे, और उसके तत्पश्चात जब दुनिया छोड़ के जाता है तो विष्णु भवनम गच्छति, उसे भगवान नारायण का धाम मिलता है। कि शंख से भगवान को स्नान कराने की महिमा। इसलिए तो मैंने इतनी बार आपको कहा है कि सबके घर में शंख होना चाहिए। जिसके घर में शंख होता है, जिसके घर में गोमती चक्र होता है, तो उसका घर सीधे द्वारका बन जाता है। जिसके घर में तुलसी होती है उसका घर बद्रीनाथ बन जाता है, श्री वृंदावन बन जाता है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। जिसके घर में महादेव के ऊपर, मैं लिंग पुराण से थोड़ा बोल रहा हूँ, जिसके घर में भगवान शंकर के ऊपर रोजाना रुद्राक्ष की माला पूजा के बाद चढ़ाई जाती है, ऐसे लोगों को पर डे काशी में निवास करने का फल प्राप्त होता है। शंकर जी के ऊपर माला, रुद्राक्ष की माला चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा। तो ये बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन इनकी महिमा बहुत है। कभी कभी तो ये सब बातें हमसे आती हैं तो भी नहीं करते। संग सबके घर में होना चाहिए, A to Z सबके घर में। देखो वर्णन है कि विप्र गो स्त्री भ्रूण हत्या सुरा पानादि पातकई। इतने बड़े पाप भी हो गए हैं तो विमुक्ता, इन पापों से मुक्त हो जाता है। और वैकुंठम भुक्ति ही शकलम सुखम। धरती पर वो वैकुंठ का सुख प्राप्त करता है। मरने के बाद विष्णु भवनम गच्छति, सीधे नारायण के भवन को जाता है, भगवान के धाम को जाता है। ये शंख से भगवान को स्नान कराने की इतनी बड़ी महिमा। अब कहा महात्मा जैमिनी ने कि महाराज ये बताइए, किसी के घर में मान लिया जाए शंख ना हो फिर तो क्या वो भगवान ना नलाए? कहाँ नलाए? शंख नहीं है तो फिर वो नलाए, कैसे नलाए? कृत्वाच तुलसी पात्रे स्नापयेते केशवम बुधः। एक बर्तन में जल में थोड़ा कपूर और उसमें तुलसी का पत्ता डाल दे, फिर उस जल से वो भगवान नारायण को, भगवान केशव को स्नान कराए। ततो देवम स्नापयित्वा संभवा शिष्य वरासने। वर्णन किया गया भगवान को एक श्रेष्ठ आसन दिया जाए बैठने के लिए, और तुलसी चंदनस्तस्यै कुर्या सर्वांग लेपने। भगवान के पूरे शरीर पर चंदन का लेपन किया जाए। हम अपने भगवान की पूजा करते हैं तो ऊपर से नीचे तक चंदन से लपेट देते हैं। पूरे शरीर के ऊपर चंदन की लिपाई, पूरा चंदन ऊपर से नीचे तक लेपें। तुलसी काष्ठ संख्य तुलसी काष्ठ पंकेन, यदि बन जाए तो तुलसी की लकड़ी भी चंदन में घिस करके फिर वह चंदन भगवान के ऊपर लगाइए। देहे पलेपन वो लगाइए। यह करोत जनस तस्य प्रसन्न सततम हरि। यदि कोई ऐसा करता है तो हमेशा के लिए भगवान जगन्नाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है कि संस्कृत पढ़ करके और हाल ही दिमाग में अर्थ उसका घूमता है, और वही बात आपके बीच में रख देते हैं। तो वर्णन किया, यह करोत जनस्ता सा प्रसन्न सततम हरि। हमेशा, सततम हमेशा ऐसा करने वाले के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी पत्र मालेयम निज गंधा सोग प्रदा। भगवान व्यास कहते हैं तुलसी पत्र तो नारायण पर दुनिया चढ़ाती है, लेकिन फल तब ज्यादा है जब तुलसी के पत्तों की माला बनाकर भगवान के ऊपर चढ़ाई जाए। ये भगवान व्यास ने स्पेशल तुलसी पत्र की माला 5, 7, 11, 21 जितना जो बने, वो कहते हैं तुलसी पत्र की माला भगवान को पहनाई जाए। फिर कहा जाए दीयते ते जगन्नाथ सुप्रीतो भव सर्वदा। भगवान दीयते, हमने दी है माला, समर्पित की है, आप उसको स्वीकार करें। अलंकृतो महाविष्णु प्रसन्नो ददातकम। भगवान